नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रयोगशाला विधि द्वारा साबित कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक आवश्यक घटक है। यह जो क्वेश्चन है हमेशा बोर्ड के एग्जाम में पूछता है और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। प्रैक्टिकल के एग्जाम में भी अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं, यह क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। आप हेडिंग दे दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक आवश्यक घटक है का प्रयोगशाला विधि द्वारा सत्यापन। बिल्कुल ही सरल भाषा में आपको समझाया जा रहा है, किताबी भाषा से कोसों दूर, एकदम आसान भाषा में। आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो निश्चित रूप से यह हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसको सत्यापित करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक गमले में लगा हुआ लंबी पत्ती वाला पौधा लेते हैं। याद रखिएगा, गमले में लगा हुआ लंबी पत्ती वाला पौधा लेते हैं और इस पौधा को जो है 2 दिनों के लिए अंधेरे में रख देते हैं। पौधा को जो है 2 दिनों के लिए अंधेरे में रख देते हैं। फिर उसके बाद से हम अगले स्टेप में क्या करते हैं कि एक चौड़े मुंह वाला बोतल लेते हैं। अगले स्टेप में हम चौड़े मुंह वाला बोतल लेते हैं। इस बोतल में पहले से ही कास्टिक पोटास की OH जो है भर देते हैं। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि जो गमले में लगा हुआ पौधा है उस पौधे के किसी एक पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर रखते हैं और आधा भाग बोतल के बाहर रख देते हैं और फिर जो है इस प्रयोग को जो है 4 घंटों के लिए धूप में छोड़ देते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो पत्ती जो है बोतल के अंदर है, यानी जो पत्ती जो है बोतल, जिस पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर है और आधा भाग बोतल के बाहर है, उस पत्ती को हम तोड़ लेते हैं और फिर तोड़ने के बाद से उसको हम एल्कोहल में रख करके गर्म करते हैं और तब तक गर्म करते हैं जब तक पत्ती जो है रंगहीन या पीले रंग का नहीं हो जाता है। जैसे ही पत्ती जो है रंगहीन या पीले रंग का हो जाता है, उसके बाद से इस पत्ती को जो है एल्कोहल के घोल, आयोडीन के घोल में इस पत्ती को हम डुबो देते हैं। अगले स्टेप में आयोडीन के घोल में इस पत्ती को डुबोते हैं। फिर जो है आयोडीन के घोल से पत्ती को जब बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि पत्ती का जो भाग बोतल के बाहर था वो नीले रंग में बदल जाता है और जो बोतल के अंदर था वो सफेद रंग में बदल जाता है। इससे यह साबित हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक आवश्यक घटक है। बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होगा। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक आवश्यक घटक है का प्रयोगशाला विधि द्वारा कैसे सत्यापित कीजिएगा। इसको सत्यापित करने के लिए हम क्या करते हैं कि गमला में लगा हुआ एक लंबी पत्ती वाला पौधा लेते हैं। इस पौधा को 2 दिनों के लिए जो है अंधेरा में रख देते हैं। फिर जो है एक चौड़े मुंह वाला बोतल लेते हैं और इस बोतल में पहले से ही कास्टिक पोटास भर देते हैं। फिर जो है गमले में जो लगा हुआ पौधा है उस पौधे के किसी एक पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर रखते हैं, आधा भाग बोतल के बाहर रखते हैं। फिर जो है इसको जो है 4 घंटा के लिए धूप में हम छोड़ देते हैं। फिर जो है जो भाग, मतलब जो पत्ती जो है बोतल के अंदर है उस पत्ती को हम तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद से इस पत्ती को जो है सबसे पहले एल्कोहल में रख करके गर्म करते हैं और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि इस पत्ती का रंग जो है रंगहीन नहीं हो जाता है या पत्ती जो है पीले रंग का बदल जाता है। जैसे ही पत्ती रंगहीन या पीले रंग में बदल जाता है उसके बाद से हम पत्ती को जो है आयोडीन के घोल में डुबोते हैं। जैसे ही आयोडीन के घोल में डुबोते हैं और उसको बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि पत्ती का जो भाग जो है बोतल के बाहर था वो नीले रंग में बदल जाता है और जो भाग बोतल के अंदर था उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सफेद रंग में ही बदल रहता है, यानी वो रंगहीन हो जाता है, सफेद हो जाता है। इससे यह साबित हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक आवश्यक घटक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, इसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।